मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना किया करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो।
इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दे और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपने बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटक जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे मेरे बच्चे। और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाले खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारे किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 2222 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारे महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपने कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे।
तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ, इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारे महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तुम्हें जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए। अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोच होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी भी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारे महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरे प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गया है।
तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारे जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन था। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौक करना चाहिए। इस महीने में
तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबल ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा मिलेंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है समय। और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा कर पाओगे और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होता था। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे। पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले। जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 50 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपने जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है।
इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारे सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग्स है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना, उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है मेरे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है मेरे बच्चे। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर जब तुम मुझसे मिले थे। उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वो यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे।
पर उसने तुमसे तुम्हारे वह चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम आज वहां खड़े हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और आप जब वह अंधियारा उसे घेर जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था। और इसी बात की कि माफी मांगनी है। उसे तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है। उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रहा है। मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब यह नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे, मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वो ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया ने, लोग ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वो तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे बातें करना है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेर जा रहा हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारे परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है। यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। आप तो बहुत देर हो गया है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तो मैं एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वह छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ्स नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में
जिन मार्ग पर चलकर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं, तो वो कांटे तुम्हें दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहा हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है। इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है, वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो। फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 50 दिन या 60 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रहा है। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 1000 कांटे चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा।
यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको, फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो। उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगी जब तुम मुझ तक चलकर आओगे। रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी जब दुख देखोगे। सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास, इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, 2023 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारे परेशानियों और बढ़ने लगी। और 2024 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के साथ सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लग चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूं, चीजें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था मेरे बच्चे। पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक साथ 100 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आया हुआ सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है
कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक छूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। मेरे बच्चे, अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है
इंसानियत का तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली तुम्हारे साथ ने आया, बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसके हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करना चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो
जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वह किरण थे, जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वह कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वह अपने वह सारे राज्य तुम्हें बता दे, पर उसे पता है कि जब वह राज्य खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में क्या आपने किसी भी जन्म में उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे, और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वह चीजें उसके साथ हो, वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वह अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में? मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तुम्हारे जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर इन लोगों की नजर रहा है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं, और यह बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। तुम रोने लगते हो यह सब सोचकर क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करता है। तुम्हारे हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होता है, और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर यह लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं जो कभी तुम्हारे प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहता है। इन लोगों को यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते यह लोग, पर यह लोग कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो बगा और बहुत सारी खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा,
तुम्हारे परिवार में आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारे आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाला है और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, यह लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारे ही अच्छाई तुम्हारे सारी खुशियां खा गया, तुम्हारे सारे रिश्ते तुड़वा दिए। उन लोगों ने अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले तो तुम्हें उसमें भी छल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो, तुम इतनी ठोकर खाई है, तुमने और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो, तुम इतना कुछ खोया है, तुमने इतना कुछ देख लिया है, इतनी सी उम्र में कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम में। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है। बस यह चाहते हो कि यह लोग तुम्हें सुकून से जीने दें, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दें, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से और बहुत फायदा उठाया है। इन लोगों ने तुम्हारा मेरे बच्चे अब और नहीं लोगों को लगता है ना कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ा है, तुम्हारे साथ इस संसार की जननी खड़ी है, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, तुम्हें जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं हैं, तुम्हारे क्या होंगे? सबसे ज्यादा अकेले यह खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, इतने खोखले हैं यह लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने, तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे। और तुमने क्या कमाया है यह दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारे किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है। तुम्हारे साथ पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव जी ने सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा।
बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में है तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूं मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, कि जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकता देखेंगे तुम्हें। जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में, संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारे कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है। तुमने उसे कभी नहीं समझाना उसके भावनाओं की कदर की, पर उसे भी पता है कि वह कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, उसने यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद था, पर वह कभी तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होता था। और अपने कमियों पर काम करने की बजाय, अपने गलतियों को सुधारने की बजाय, उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया, और इसी गलती को छुपाने के लिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो पाप कर दिया वह बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रहा है। और वह जब भी तुम्हें देखता है उसे अपने गलती नजर आती है, तुम्हारे अंदर कि वह कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था। तुम दोनों के बीच उसने अपने एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे बच्चे, कि उसके उठाए एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए, यह तो नामुमकिन है। लेकिन उसने बेवकूफी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वह सारे वादे टूट गए। अब वह तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने की पाप से दूर जाना चाहता है। मेरे बच्चे, पर इंसान कहीं भी छुप ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता, बस इस बात का डर खा रहा है। उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों का रिश्ता उसने बिना किसी बात के, बिना तुम्हारे किसी गलती के उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है। मेरे बच्चे, जिससे तुम प्यार करते थे, वह तो बस परेशान होकर उस तीसरे व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसके भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की बजाय कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है। तुमसे दूर जाकर उसे और तकलीफ होगी।
उस तीसरे इंसान ने तुम दोनों के रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तुम्हारे साथी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया, उसे तुमसे दूर कर दिया। वह सिर्फ उस तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनता था। तुम्हारे आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतना भड़काया गया था, उसे उस तीसरे व्यक्ति के बिछाए जाल में फंस गया। वह व्यक्ति और तुमसे दूर चला गया, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके परिवार में भी कोई व्यक्ति है जो तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहता है। इतने लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मेरे बच्चे, कि इतना प्यार होने के बाद भी तुम दोनों का रिश्ता टूट गया और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अब इस दूरी का असर तुम्हारे साथी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। उसने लोगों को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ जो किया, तुम्हें इतनी तकलीफ दी अतीत की वह बातें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। यह बातें उसे कभी सुकून से नहीं जीने देंगी। मेरे बच्चे, उसका बस चलता तो वह अभी अतीत में जाकर सब कुछ बदल देता, सब ठीक कर देता और कभी तुमसे अपना रिश्ता खत्म नहीं करता, तुम्हें धोखा ना देता। लेकिन उसे भी पता है कि यह असंभव है और उसे कभी प्यार होगा, उसे कभी खुशियां मिलेंगे, यह भी असंभव लग रहा है उसे। वह अब खुद को इंसान ही नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, उसे लगता है जब वह तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। तुम हर उतार चढ़ाव में चट्टान की तरह खड़े थे उसके साथ और वह तुमसे अच्छा वक्त देने के वादे करता था। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो खुशियां था, उसने तो वह खुशियां भी छीन ली तुमसे और जो गलतियां की हैं, उसने उसके लिए तो भगवान भी उसे माफ नहीं करेंगे। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे, जब से उसने तुम्हें छोड़ा उसका सब कुछ टूटस गया है। तुम्हें उससे कभी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वह तुम्हें प्यार और सम्मान तक नहीं दे पाया। अब वह अकेला रहना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है और सिर्फ तुमसे ही नहीं, वह सबसे दूर भाग रहा है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे तुमसे दूर किया। जब उसके अपने ही उसके खुशियों के दुश्मन बन गए तो वह किसे अपना माने। अब वह किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मेरे बच्चे, उसका भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। उसे अपने की गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा है और वह आज भी तुम्हें पाना चाहता है, आज भी तुम्हारे लिए रो रहा है। यही सच्चाई है उसके जीवन की और वह शायद जीवन भर तुम्हारे लिए रोता रहेगा। यही दंड है। मेरे बच्चे, वह कल रात से ही बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है और पूरी रात सही से सो भी नहीं पाया है। उसने कुछ ऐसे कांड किए हैं मेरे बच्चे, ऐसे कारनामे हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता। उसके मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई और वह बातें तुम्हें ना बता दे, फिर तो तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे और कोई और ऐसा कुछ करे उससे पहले वह खुद तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहता है और अपने गलतियों की माफी मांगना चाहता है। वह तुमसे इससे पहले बहुत देर हो जाए। वह खुद अपने सारे के पाप कन्फेस करना चाहता है तुम्हारे सामने, क्योंकि जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांग लेता तब तक उसे सुकून की नींद नहीं आ सकता। बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और वह यह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से हमेशा के लिए चले जाओ। उसे पता है कि उसने गलतियां की हैं, पर तुम्हारे लिए उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। वह तुम्हारे सामने बहुत रोया है,
और अपने दिल की हर बात बताता था। वह तुम्हें पर उसका बर्ताव देखकर तुम्हारा उसके बातों से यकीन उठ गया। उसके हरकतें तो ऐसी नहीं थी जिससे कोई कह सके कि वह तुमसे प्यार करता था या तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई इज्जत था, क्योंकि वह प्रेम मान सम्मान तो उसने तुम्हें कभी दिया ही नहीं। पर वह अब तुमसे अलग नहीं रहना चाहता है और वह यह फैसला जल्दबाजी में नहीं ले रहा है। मेरे बच्चे, बीते कुछ दिनों से वह बस तुम्हारे बारे में, इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहा है। तब जाकर उसने यह निर्णय लिया है कि वह हर हाल में तुम्हें अपने जीवन में वापस लेकर आएगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हाथ जोड़कर पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जो कहोगे वह सब कुछ करेगा। वह और इस बार वह भविष्य की योजनाएं बनाकर आ रहा है। अपने जुबान से नहीं मुखरे वह उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसे वह तुम्हारे जख्मों को भरेगा। यह सब कुछ सोच लिया है उसने और पूरी रात उसने बस यही सब सोचा है कि वह ऐसा क्या करे जो उसके दिए सारे जख्म भर जाएं। इतनी सारी खुशियां देना चाहता है। वह तुम्हें नई शुरुआत करना चाहता है। वह तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, पहले तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा शक था। उसने तुम पर बहुत दोष लगाए, लेकिन अब वह यह गलतियां नहीं करेगा। बस इस बात का एहसास दिलाना चाहता है। वह तुम्हें और उसे पता है कि तुम एक पल में सब कुछ नहीं भूल सकते, एक पल में उसे माफ नहीं कर सकते हो, पर तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। वह तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। वह पश्चाताप करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तुम्हारे जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर इन लोगों की नजर रहा है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और यह बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। तुम रोने लगते हो यह सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करता है। तुम्हारे हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होता है और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर यह लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं जो कभी तुम्हारे प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहता है। इन लोगों को यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते यह लोग, पर यह लोग कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो बगा और बहुत सारी खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा। तुम्हारे परिवार में आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारे आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाला है और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, यह लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारे यही अच्छाई तुम्हारे सारी खुशियां खा गया, तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़वा दिए। उन लोगों ने अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो,
क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते मेरे बच्चे। कोई तुम्हारे तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले तो तुम्हें उसमें भी छल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो, तुम इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे, कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है तुमने, इतना कुछ देख लिया है इतनी सी उम्र में कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम में। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है। बस यह चाहते हो कि यह लोग तो सुकून से जीने दें, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दें, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से, और बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने तुम्हारा मेरे बच्चे। अब और नहीं लोगों को लगता है ना कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ा है, तुम्हारे साथ इस संसार की जननी खड़ी है, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं है, तुम्हारे क्या होंगे। सबसे ज्यादा अकेले यह खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, इतने खोखले हैं यह लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने, तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे। और तुमने क्या कमाया है यह दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारे किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे, तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव जी ने सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में है तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूं मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। कि जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे ना गया,
जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकता देखेंगे। तुम्हें जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में, संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग